नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे मधुर मधुर जल, कक्षा 10वीं की कविता पाठ की व्याख्या। आइए करते हैं। पहला प्रसंग, दोहा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल, प्रियतम का पथ अलौकित कर। इसमें दीपक मीन दिया, जल जलना, युग प्रतिदिन, प्रति पल क्षण, प्रति क्षण मीन हर पल, प्रति पल प्रियतम का पथ अलौकित कर। प्रति क्षण हर घड़ी, प्रति पल मीन हर पल, प्रियतम आराध्य ईश्वर अलौकित करना, प्रकाशित करना। तो इस गद्यांश में प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इन पंक्तियों की कवित्री महादेवी वर्मा है। इन पंक्तियों में कवित्री मन के दीपक को जलाकर दूसरों को राह दिखाने की प्रेरणा दे रही है। तो प्रसंग जो है सभी का एक ही होगा। आपकी परीक्षा में कोई भी पैराग्राफ आता है तो उसको जो व्याख्या है करने से पहले प्रसंग या भावार्थ जरूर पूछा जाता है, तो ये लिखना जरूरी होता है। तो उसके बाद व्याख्या। तो ये एक मैंने बना दिया है। और कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक, तू मधुरता और कोमलता से जलता जा। मीन मन के दीपक से भाव है कि जो ईश्वर के प्रति हमारी आस्था होती है उसके, तू मधुरता और कोमलता से जलता जा और हर पल, हर घड़ी, हर दिन और युगों युगों तक मेरे आराध्य अथवा ईश्वर का ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा। अर्थात ईश्वर में आस्था बनी रहेगी। ये थी इस पंक्तियों की व्याख्या और प्रसंग। नेक्स्ट, काव्यांश 2। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा गुल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक। इसमें भी सौरभ, सौरभ होता है सुगंध, विपुल, विपुल का अर्थ है विस्तृत, और मृदुल का अर्थ होता है कोमल, अपरिमित, असीमित, अपार, पुलक होता है रोमांच। ये इसकी जानते हैं व्याख्या। कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक, तू अपनी सुगंध को अर्थात अपनी अच्छाई को इस तरह फैला जैसे एक धूप या अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाते हैं। अपने स्वच्छ शरीर के सहारे अपनी कोमल मोम को इस तरह से पिघला दे कि तेरे प्रकाश की कोई सीमा ही ना रहे, और इस तरह जल की तरह तेरे शरीर का एक एक अणु जो है उसमें समाकर प्रकाशित हो, प्रकाश को फैलाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञान का अंधेरा बहुत गहरा होता है, अतः उसे दूर करने के लिए तन मन दोनों न्योछावर करने होते हैं। कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक, तू सबको रोमांचित करता हुआ जलता जा, कि जलता रहे हमेशा, मीन दूसरों की भलाई के लिए। काव्यांश 3। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, विश्व शलभ सिर धुन कहता, मैं हाय ना जल पाया, तुझ में मिल सेहर सेहर मेरे दीपक। सिर होता है कंपन, नूतन मीन नया, नूतन मीन नया, ज्वालाकण, ज्वालाकण मीन आग की लपट, शलभ पतंगा, शलभ किसको बोला गया है? पतंगे को। सिर धुन पछताना, पछताना ना पड़े, सिहर मीन कांपना। तो आइए जानते हैं इनकी पंक्तियों की व्याख्या। कवित्री कहती है, इन पंक्तियों में क्या कह रही है कवित्री, कि मेरे मन के दीपक, तू इस तरह से जल की सभी ठंडे मुलायम और नए, तुझसे तेरी आग के कुछ कण मांगे। अर्थात सभी जिसे भी ज्ञान की जरूरत हो वो तेरे पास आए, तू उन्हें ऐसा प्रकाश दे या ऐसा ज्ञान दे
कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहें। पतंगे पछताते हैं हुए कहें कि वो मेरी तेरी आग में समा कर क्यों नहीं जले। अर्थात संसारिक लोग भी तेरी तरह बनना चाहते हैं। अर्थात ज्ञान इतना होना चाहिए कि सबके काम आ सके और कोई उसमें जल कर भस्म ना हो इसलिए हो जाए। इसलिए कवित्री कहती है कि तू कांपते हुए इस तरह जल कि तेरा प्रभाव सब पर पड़े। अर्थात सब अपनी ज़रूरत और क्षमता के हिसाब से प्रकाश या ज्ञान ले। काव्यांश 4। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले गिरता है बादल। विहंस विहंस मेरे दीपक। अल्प असंख्यक मीन अनगिनत, अनेक। स्नेहहीन मीन प्रेम से रहित। उर मीन हृदय और विद्युत मीन बिजली। विहंस मीन भला। कवित्री कहती है कि आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रकाश तो है, परंतु वे दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर जल से भरा सागर अपने हृदय को जलाता रहता है, क्योंकि उसके पास इतना पानी होने के बावजूद भी वह पानी किसी काम का नहीं होता है और बादल बिजली की सहायता से पूरी तरह दुनिया पर बारिश करता है। उसी तरह कवित्री कहती है कि हे मेरे मन के दीपक, तू भी अपनी नहीं दूसरों की भलाई करता जा।